Next topic is assimilation. Assimilations mainly एनाबोलिक प्रोसेस होती है, एक होती है कैटाबोलिक प्रोसेस एंड एक होती है एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में हमारे जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशंस होती है और इनकी फॉर्मेशंस देखो मेनली जब हम फूड इंटेक करते हैं इनका डाइजेशन होता है और इनकी मोनोमेरिक यूनिट लिबरेट होती है। जैसे जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज है, इनकी मोनोमेरिक यूनिट लिबरेट होंगी, ठीक है, इनका प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद। ठीक है, अब ये जो यूनिट है, ठीक है, हमारी कुछ जो यूनिट होंगी वो यूज हो जाएंगी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एंड कुछ जो यूनिट होंगी वो क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी एंड फॉर्मेशंस करेंगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। जैसे जो ग्लूकोज की यूनिट होती है ये कंबाइन होती है और ग्लाइकोजन की फॉर्मेशंस करती है। और ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है एंड दीज ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ब्रेक ड्यूरिंग फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग के दौरान ये जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम के एक्शन से ब्रेक होते हैं एंड यहाँ से ग्लूकोज की यूनिट लिबरेट होती है। अब ये ग्लूकोज की यूनिट यूज होंगी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फास्टिंग। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो असिमिलेशन है दैट इज एनाबोलिक प्रोसेस एंड इसमें जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स मटेरियल यूज किए जाएंगे एंड रीसिंथेसाइज होंगे द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स मटेरियल हमें फूड से ऑब्टेन हो रहे हैं एंड मींस फर्स्ट जो हमें मटेरियल ऑब्टेन हो रहे हैं जैसे कि प्रोटीन ऑब्टेन हो रही है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड देन उनका प्रॉपर डाइजेशन होता है एंड उसके बाद वो रीसिंथेसाइज होते हैं, मींस प्रॉपर डाइजेशन यहाँ से मोनोमर यूनिट लिबरेट होती है एंड इसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस होती है, रीसिंथेसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द सेल। दिस इज द असिमिलेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ सीक्रेशंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस। जैसे कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कहाँ कहाँ से लिबरेट होते हैं। सबसे पहले हम फूड इनटेक करते हैं इनटू द बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमारा सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है दैट इज कंपोज ऑफ सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड पैराटॉइड ग्लैंड से कंपोज होता है एंड यहाँ पे सलाइवा की सिक्रेशंस होती है एंड दैट सलाइवा मीन्स कुछ अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो फूड है, जो फूड मीन्स म्यूकस मीन्स जो फूड है वो पास होगा इनटू द स्टोमच। ठीक है, थ्रू ओसोफेगस। ओसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। स्टोमच में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेप्टिक सेल्स होती है, ओजेनेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पेप्सिनिजोन्स, एससीएल वगैरह रिलीज होता है एंड डाइजेशन होता है। उसके बाद हमारा जो फूड मटेरियल होगा दैट पास इनटू द इंटेस्टाइनल रीजन। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल रीजन में हमारा जो एक पैनक्रियाज होता है दैट सीक्रेट सम जूस एंड ये जूस कंटेन करेगा सम डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एक बाइल गाल ब्लेडर होता है एंड लीवर दैट आल्सो सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस। एंड जो इंटेस्टाइन की वाल होती है वहां पे भी क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं दैट आल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम और ये सारे हेल्प करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। उसके बाद हमारे क्या होगा, जो फूड मटेरियल का टोटली ब्रेक डाउन मीन्स कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया, मोनोमेरिक यूनिट्स में ब्रेक हो गया, अब इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा इनटू द बॉडी। अब जो हमारी सिक्रेशंस हो रही है डाइजेस्टिव जूस का, इनका कंट्रोल कैसे हो रहा है कि किस टाइम पे इनका सिक्रेशन हो रहा है। जैसे कि हम हमारा जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, कौन सी यहाँ पे नर्व सिस्टम मीन्स ब्रेन के पास कौन से सिग्नल पहुंच रहे हैं। ठीक है, ब्रेन कौन से सिग्नल जो सिग्नल दे रहा है वो कौन सी सेल पर एक्ट कर रहे हैं, तब हमारा सलाइवा सीक्रेट हो रहा है या गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ सलाइवा सीक्रेशन। ठीक है, अब जो हमारा सलाइवा सीक्रेशन होता है दैट इज इसकी जो अमाउंट होती है 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, और इसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है थ्रू बाय एएनएस। ठीक है, अंडर पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। ठीक है, और इसको जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज सलाइवरी सेंटर। तो जो सलाइवरी सेंटर है इसकी जो लोकेशन है दैट इज इन मेडुला ओब्लिगेटा न्यूक्लियाई ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, एंड देखो जो सलाइवा सिक्रेशन है दैट इज कंट्रोल बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर सलाइवरी सेंटर एंड जो सलाइवरी सेंटर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इनटू दी मेडुला ओब्लिगेटा में प्रेजेंट है।
अब जो स्लेवरी सेंटर्स हैं उनको स्टिमुलेशंस कैसे होता है, देखो जो ओल्फैक्टरी या गस्टेटरी स्टिमुलाई यदि हमें मिलते हैं, ठीक है, या सेंटर को मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। ओल्फैक्टरी मेनली जो स्मेल के जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड और गस्टेटरी टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो हमारे स्मेल से रिलेटेड होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और जो भी केमिकल मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मेल के दैट इज वहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस होंगे वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नेसल एपिथेलियल लेयर है जो मीन्स अपर लेयर है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब जो भी स्मेल के पार्टिकल है वो कीमो रिसेप्टर उनको एक्सेप्ट करता है एंड दीज कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर है उसकी एपिथेलियल लेयर जो अपर लेयर है उसमें प्रेजेंट है। एंड हमारी जो गस्टेटरी स्टिमुलाई कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टंग पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये क्या टेस्ट करेंगे, मीन्स जो हमारा फूड मटेरियल है उसके टेस्ट को टेस्ट करेंगे। अब देखो जो हमारे कीमो रिसेप्टर हैं, ठीक है, एपिथेलियम लेयर पे, ठीक है, उसके बाद कीमो रिसेप्टर किससे अटैच है, सेंसरी सेल से अटैच है, और ये सेंसरी सेल कंडक्ट करेंगी जो एक्साइटेटरी सिग्नल्स, जैसे कि हमारी एपिथेलियल लेयर है इसमें हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, कोई सब्सटेंस आके यहाँ पे अटैच होता है तो इसके जो नेक्स्ट प्रेजेंट होंगी क्या, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये सेंसरी सेल्स कंडक्ट करेगी इम्पल्स को टू दी ब्रेन, ठीक है, और कौन सी मीन्स हमारे जो स्लेवरी सेंटर है उसके पास सिग्नल को भेजेगी। ओके, देखो हमारी जो नेजल चैम्बर है वहां पे क्या प्रेजेंट है, नेजल जो चैम्बर है उसमें जो नेजल की अपर लेयर होगी दैट इज एपिथेलियम लेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल आएगा इसके साथ अटैच होगा तो ये क्या करेंगे, एक्साइटेटरी सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, और इसके नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, और ये सेंसरी सेल्स इम्पल्स को कहाँ तक ले जाएगी, जो हमारा स्लेवरी सेंटर है उस तक, ठीक है। अब वो जो स्लेवरी सेंटर है वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद क्या होगी, हमारा स्लाइवा की सिक्रीशंस होगी थ्रू स्लेवरी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। सेकंड है विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई। देखो यदि हमें विजुअल या ऑडिटरी सिग्नल मिलते हैं या स्टिमुलाई मिलते हैं फॉर फूड के लिए, तो ये क्या स्टिमुलेट कर देगी, साइको रिसेप्टर सेंटर ऑफ द सेल ऑफ द ब्रेन के साइको रिसेप्टर सेंटर को स्टिमुलेट कर देगी और ये क्या करेगा, स्लाइवा की सिक्रेशंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्टाइल स्टिमुलाई। टैक्टाइल जो स्टिमुलाई है इनको कौन डिटेक्ट करेगा, टंग डिटेक्ट करेगा एंड क्या होगा, हमारे स्लाइवा की सिक्रेशंस होगी, बट जो स्मूथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं मोर स्लाइवा सिक्रेशन एज कंपेयर टू दी रफ ऑब्जेक्ट। रफ ऑब्जेक्ट होंगे ये स्लाइवा की सिक्रेशंस क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई टू द स्लेवरी ग्लैंड। जो ब्लड सप्लाई होती है, देखो जो प्रोसेस होती है स्लेवरी सिक्रेशंस की, इस प्रोसेस के दौरान जो ब्लड सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है ये भी स्टिमुलेट करता है सलाइवा की सिक्रेशंस को, ठीक है। बट ये जो सिक्रेशंस होता है दैट इज इन मॉडरेट अमाउंट। सो हमने देखा कि जो फर्स्ट थे, ठीक है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एंड स्लाइवा के सिक्रेशंस को सिक्रेट कर रहे थे, ये स्टिमुलेट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम भी क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। सो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप के नर्व सिस्टम स्टिमुलेट कर रहे हैं स्लाइवा के सिक्रेशंस को। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। गैस्ट्रिक सिक्रेशंस मीन जो हमारे स्टमक से रिलीज हो रहा है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है 2 to 3 लीटर पर डे, इनका सिक्रेशंस होता है दैट कंपोज ऑफ 99% वाटर, 0.05 to 0.3% HCl, 0.2% इनऑर्गेनिक साल्ट एंड 0.3% ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो सिक्रेशंस है दोनों के कंट्रोल में है, हार्मोनल और न्यूरल कंट्रोल में है, ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल है वो किस प्रकार से है, देखो जो एक्साइटेटरी नर्व सिग्नल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्रॉम दी डोर्सल मोटर न्यूक्लियाई ऑफ वैगाई, ठीक है। एंड ये
वैगस नर्व के थ्रू किसके पास सप्लाई होते हैं, पेप्टिक सेल, ऑक्जिनेटिक सेल और गोबलेट सेल। ठीक है, ये क्या है, हमारी स्टोमच की सेल्स हैं एंड ये किसके थ्रू मीन्स कौन सा केमिकल यहाँ पे एक्ट करता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन यहाँ पे एक्ट करता है और इनको क्या करेगा, इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। अब ये सेल्स क्या करती हैं, हमारी ऑक्जिनेटिक सेल, पेप्टिक सेल और गोबलेट सेल म्यूकस, पेप्सिनोजोन एंड एससीएल का क्या करती हैं, रिलीजमेंट करती हैं। ये हो गया नर्वस सिस्टम कंट्रोल। सेकंड है हार्मोनल कंट्रोल कैसे वर्क करता है। देखो जो वैगस नर्व है वहां से सिग्नल प्रोड्यूस होता है एंड दिस सिग्नल एक्ट ऑन जी सेल। ठीक है, जो स्टोमच में जी सेल है उन पे एक्ट करता है और ये जी सेल क्या रिलीज करेगी, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड रिलीज करेगी और ये स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीजमेंट हो गया। अब जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये एक्ट करेगा ऑक्जिनेटिक और पेप्टिक सेल्स में। ठीक है, पेप्टिक सेल सीक्रेट करेगी एंजाइम, जैसे पेप्सिनोजोन एंजाइम होते हैं वो रिलीज करेंगे। ठीक है, ऑक्जिनेटिक सेल्स क्या सीक्रेट करेगी, एचसीएल। अब ये एचसीएल क्या स्टिमुलेट करेगा, हिस्टामिन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा एंड फर्दर रिलीज ऑफ हमारा एसिड का रिलीज होगा या पेप्सिनोजोन्स का रिलीजमेंट होगा। ओके, दैट इज नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशंस है ये 3 फेज में वर्क करता है, एक सिफेलिक फेज, सेकंड गैस्ट्रिक फेज और थर्ड है इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशंस हो रहा है वो कब हो रहा है, उस टाइम पे हो रहा है जब फूड स्टमच में एंट्री ही नहीं की है, उस टाइम पे गैस्ट्रिक जूस का रिलीजमेंट हो रहा है, दैट इज सिफेलिक फेज। एंड इसका जो सिक्रेशंस हो रहा है क्यों हो रहा है, ड्यू टू साइकिक सेंटर के स्टिमुलेशंस के कारण हो रहा है। और जो साइक्लिक सेंटर है इनका स्टिमुलेशंस क्यों हो रहा है, ड्यू टू साइट, ओडोर और थॉट्स। ठीक है, थॉट ऑफ फूड की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो साइकिक सेंटर है वो स्टिमुलेट हो रहा है और ये स्टिमुलेट क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशंस करेगा। सेकंड है जो गैस्ट्रिक फेज, ये सिक्रेशन उस टाइम पे होगा जब फूड स्टमच में एंटर कर जाएगा। ठीक है, एंड ये किसके थ्रू होगा, थ्रू दी एक्साइटेटरी वैगल रिफ्लेक्सिस, लोकल एंटिक रिफ्लेक्सिस एंड गैस्ट्रिक हार्मोन के थ्रू ये सिक्रेशंस अकर होगा। थर्ड है इंटेस्टाइनल फेज, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशंस उस टाइम पे होगा जब फूड स्टमच से लार्ज इंटेस्टाइन्स में एंटर कर जाएगा। उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत फूड यहाँ पे बचा हुआ है उसके डाइजेशंस के लिए क्या होगा, सिक्रेशंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस। देखो पैनक्रियाज जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है वहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो पैनक्रियाटिक जूस होता है दैट कंटेन 99% वाटर, 0.5% इनऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर में मेनली होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 0.5% ऑर्गेनिक मैटर एंड ए नंबर ऑफ प्रोटीलेटिक प्रो एंजाइम। ठीक है, ये क्या है, प्रो एंजाइम। अब इनका क्या होगा, इन एक्टिवेशंस होगा एंड लाइक जो प्रो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बो जो पेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टेज, फोस्फोलाइपेज एंड ये इसका जो सिक्रेशंस है दो दैट इज आल्सो बोथ हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है। ठीक है, जब नर्वस कंट्रोल है दैट इज, देखो जो नर्वस कंट्रोल के अंडर होगा इसमें होगा जो पैनक्रियाज से जो सिक्रेशंस हो रहा है वो किसके थ्रू स्टिमुलेट हो रहा है, थ्रू पैरासिम्पैथेटिक या वैगल नर्व फाइबर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर रहा है दैट इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और जो हार्मोनल कंट्रोल है दैट इज, जो हार्मोनल कंट्रोल होगा उसका जो स्टिमुलेशंस होगा वो इस प्रकार से होगा। देखो हमारा जो फूड है, ठीक है, वो काइम के फॉर्मेशंस करता है इनटू द स्टोमच, एचसीएल के साथ मिक्स होके किसकी फॉर्मेशंस कर रहा था, काइम की फॉर्मेशंस। और ये जो फूड होगा कैसा होगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, इसका जो एंट्री होगी किसमें, ड्यूडेनियम रीजन में। अब जो ड्यूडेनियल म्यूकोसा होगी वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी और क्या रिलीज करेगी, 2 हार्मोन्स का रिलीज करेगी। और ये हार्मोन कौन से हैं, सैक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन। अब जो सीक्रेटिन है दैट इज 27 अमीनो एसिड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड एंड ये जो हार्मोन है किसी के थ्रू सीक्रेट किया जाता है बाय एस सेल। ठीक है, ये एस सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, इनटू द ड्यूडेनियल म्यूकोसा। अब जो प्रो सीक्रेटिन्स होती हैं उस पर एसिडिक काइम, ठीक है, जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड और एससीएल की मिक्स करके किसकी फॉर्मेशंस कर रहा है, काइम, ये इस पे एक्ट करता है प्रोसैक्रेटिन। अब प्रोसैक्रेटिन
पे एसिडिक काइम एक्ट करता है तो दैट कन्वर्ट इनटू सीक्रेटिन एंड सीक्रेटिन स्टिमुलेट करेगी पैनक्रियाज को, ठीक है। और पैनक्रियाज क्या रिलीज करेगी, बाइकार्बोनेट और Cl नेगेटिव आयन रिलीज करेगी, ठीक है। दैट इज हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। और सीक्रेटिन रिलीज मीन्स हमारा जो SCO3 और Cl नेगेटिव का रिलीजमेंट हो रहा है, ठीक है। सेकंड है पैनक्रियोजाइमिजन जो हार्मोन है, ठीक है, ये किस पे एक्ट करेगा, जाइमोजेनिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जाइमोजेनिक ग्रैन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पैनक्रियाज में प्रेजेंट है। और जो पैनक्रियोजाइमिजिन जाइमोजेनिक ग्रैन्यूल्स पर एक्ट करते हैं एंड ये क्या स्टिमुलेट करते हैं, सीक्रेशंस, और किसका, पैनक्रियाटिक एंजाइम का सीक्रेशन स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ बाइल सीक्रेशंस। देखो जो बाइल होता है ये एल्केलाइन येलोइस डाइजेस्टिव जूस होता है एंड ये जो सीक्रेट किया जाता है बाय हेप्टोसाइट्स, ठीक है। हेप्टोसाइट सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, दैट इज इन द लीवर एंड ये कंपोज होता है वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और डेली सीक्रेशंस होता है दैट इज 600 to 1200 ml, ठीक है। और जो बाइल होता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, इनटू द गॉल ब्लैडर। इसका भी जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बहुत टाइप का है, नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। अब जो हमारा बाइल सिक्रीशंस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर है, ठीक है। तो हमारा जो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा उस टाइम पे इसका सिक्रीशंस या मीन्स स्टॉप ऑफ सिक्रीशंस अकर होगा, ठीक है। तो ये जो यदि हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा बाइल का सिक्रीशंस होगा, ठीक है। और ये इसमें हेल्प मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प कौन कर रही है, क्लोरोनेजिनिक नर्व फाइबर, ठीक है। ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प कर रही है गॉल ब्लैडर। हार्मोनल जो कंट्रोल होगा वो किस प्रकार से होता है, देखो यदि हमारा जो फूड है या जो काइम है, ठीक है, में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जैसे प्रोटियोसिस, पेप्टोन या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, ये क्या स्टिमुलेट करेंगी, जो हमारी ड्यूडेनियल की म्यूकेशिया सेल्स है, ठीक है, उनको स्टिमुलेट कर देंगी, ठीक है। और किस लिए स्टिमुलेट कर देंगी, स्टिमुलेशन होने के बाद वहां से जो रिलीज होगा हार्मोन दैट इज CCK, ठीक है। और CCK क्या स्टिमुलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब जब CCK गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो वहां से क्या सीक्रेट होगा, बाइल जूस सीक्रेट होगा, ओके। दैट इज control of bile secretion, both nervous system and hormonal control, and last is secretions of intestinal juice। देखो जो हमारी इंटेस्टाइन्स है उसमें 2 टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक क्रिप्ट्स ऑफ लिबिरकुन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो विलाई रीजन होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और सेकंड है बर्नर ग्लैंड, ये दोनों ही कंपोज करते हैं इंटेस्टाइनल जूस का एंड इनका जो सीक्रेशंस होता है दैट इज 1 लीटर, और ये भी बोथ कंट्रोल मैकेनिज्म के अंडर आती हैं दैट इज नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। अब जो नर्वस कंट्रोल है इसमें सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्स के थ्रू स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। और ये किसके थ्रू इनिशिएट किए जाते हैं, थ्रू टैक्टाइल स्टिमुलाई एंड वैगल नर्व फाइबर के थ्रू स्टिमुलेट किए जाते हैं। और इनमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन जो स्टिमुलेशंस का फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। जो टैक्टाइल स्टिमुलाई किसके रिस्पॉन्स में आकर होते हैं, यदि इंटेस्टाइन में काइम प्रेजेंट है, ठीक है, मीन्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्लस HCl प्रेजेंट है तो टैक्टाइल स्टिमुलाई स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। सेकंड है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल उस टाइम पे रिलीज होते हैं यदि जो काइम है उसमें फैट प्रेजेंट है, ठीक है। यदि फैट प्रेजेंट है काइम में तो ये क्या स्टिमुलेट करेगी, कुछ हार्मोन को सीक्रेट करेगी जैसे सीक्रेटिन, CCK या एंट्रोकाइनिन, क्राइनिन, इन सारे हार्मोन्स का रिलीज होगा। जो एंट्रोकाइनिन है ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करेगा क्रिप्ट ऑफ लिबिरकुन, ठीक है। अब ये इसको स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ से क्या रिलीज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम यहाँ से रिलीज होंगे। दैट इज ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ secretions of digestive juice।